नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम आपसे बातचीत करेंगे महाविद्यालयों में होने वाली मुख्य परीक्षा 2021 के संबंध में जारी दिशा निर्देश महाविद्यालय स्तर पर और विश्वविद्यालय स्तर पर। मुख्य परीक्षा 2021 जो कि फाइनल के जो हमारे विद्यार्थी हैं यूजी और पीजी, इन दोनों के जो समय सारणी है टाइम टेबल आ चुके हैं और इनके एग्ज़ाम 12 अगस्त से प्रारंभ हो रहे हैं। तो कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही सावधानी के साथ ये एग्ज़ाम है वो आयोजित किए जाएंगे। तो महाविद्यालयों में इसके संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और परीक्षा का जो पैटर्न है उसके बारे में भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। पीछे के जो एग्ज़ाम होते थे उसमें आपका जो विषय होता था सब्जेक्ट, उसका एक पेपर ही एक पारी में होता था, परंतु इस बार परिवर्तन ये किया गया है कि एक विषय का पेपर एक ही दिन में एक ही पारी में होगा। उदाहरण के लिए समझे, जैसे आपके पास इतिहास विषय है तो इतिहास विषय के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर यूजी क्लास के लिए बोल रहा हूँ, दोनों एक ही साथ एक ही दिन एक ही पारी में होंगे। तो आपको समय का भी पूरा ध्यान रखना है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे, तो आपको उन सब का ध्यान में रखते हुए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए एग्ज़ाम में आना है और अपना एग्ज़ाम संपन्न करके जाना है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे महाविद्यालयों में होने वाली मुख्य परीक्षा 2021 के संबंध में जारी दिशा निर्देश। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा 2021 के संबंध में जारी दिशा निर्देश। इन दिशा निर्देशों की जानकारी विद्यार्थियों को होनी चाहिए ताकि वह अपनी परीक्षा अच्छी तरह से दे सके और उनका जो परिणाम है वो बहुत अच्छा आए। सबसे पहले बात करेंगे टाइम टेबल की। टाइम टेबल बीए, बीकॉम, बीएससी तृतीय वर्ष 2021 तथा एमए, एमकॉम, एमएससी उत्तरार्ध 2021 का टाइम टेबल विश्वविद्यालय द्वारा जारी कर दिया गया है। इस बार जारी टाइम टेबल में प्रत्येक विषय के दोनों पेपर एक ही पारी में एक ही दिन में होंगे। तो विद्यार्थियों को अपने विषय की परीक्षा कब है इसको नोट कर लेना है। पहले तो एक पेपर विषय का एक पेपर फर्स्ट अलग दिन होता था, दूसरा पेपर 2 या 3 दिन के बाद होता था, लेकिन इस बार ये परिवर्तन किया गया है कि एक विषय के दोनों पेपर एक ही दिन और एक ही पारी में होंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थी के जो भी विषय होंगे वो अपना विषय नोट कर ले, टाइम टेबल में डेट है वो चेक कर ले कि आपका जो पेपर है वो कब कब होने वाला है और नोट करके रखें। इसके बाद में बात करेंगे परीक्षा का समय। तो देखिए 2 पारी में परीक्षा आयोजित की जाएगी। सुबह की जो पारी होगी वो 8 बजे से 11:10 तक होगा। आपको ध्यान में होगा विद्यार्थियों का कि सुबह की पारी पहले 7 बजे से 10 बजे तक होती थी, उसके समय में भी परिवर्तन कर दिया गया है। तो आपको इसी समय को ध्यान में रखते हुए 8 बजे से शुरू होगा और 11:10 तक आपका पेपर लगेगा। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, आधी घंटा पहले आपको महाविद्यालय में पहुंचना है। 7:30 बजे से पहले आप महाविद्यालय में पहुँचे ताकि आप अपना रोल नंबर वगैरह सब अच्छे से चेक कर लें और कक्षा कौन सा आपका कक्षा है ये भी आप अच्छी तरह से चेक कर लें ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं हो। तो सुबह 8 से आपका पेपर शुरू होगा, फर्स्ट पेपर 9:30 बजे आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा और उसके तुरंत बाद आपको सेकंड पेपर है वो आपका होगा। बीच में आपका 10 मिनट का अंतराल होगा, गैप होगा। और जिन विद्यार्थियों का परीक्षा है वो पारी है वो दोपहर की है, यानी दूसरी पारी जो होगी वो होगी, उसका समय होगा 2 बजे से 5:10 तक और इसमें भी 10 मिनट का अंतराल होगा।
यानी 1.5 घंटे का फर्स्ट पेपर होगा और 1.5 घंटे का सेकंड पेपर होगा। दोनों पेपरों के मध्य 10 मिनट का अंतराल होगा और इसी प्रकार 2 बजे से शुरू होगा, 3:30 बजे तक पेपर। उसके बाद में सेकंड पेपर होगा, वो 5:10 तक चलेगा। तो विद्यार्थियों को पूरा ध्यान रखें कि अपनी परीक्षा टाइम टेबल से आधे घंटे से थोड़ा पहले आप आइए और अपना जो बैठक है उसकी ध्यान व्यवस्था को देखिए और अपना पेपर दीजिए। सुबह की पारी जैसा कि मैंने बताया था, प्रथम प्रश्न पत्र है वो 8 बजे से शुरू होगा और 9:30 बजे आपकी परीक्षा खत्म हो जाएगी। इसी विषय का द्वितीय जो परीक्षा होगी वो 9:40 से प्रारंभ होगी और 11:10 तक समाप्त हो जाएगी। इसको भी आपको नोट करना है। शाम की जो पारी होगी वो प्रथम प्रश्न पत्र है वो 3 बजे प्रारंभ होगा और 4:30 बजे आपका पेपर खत्म हो जाएगा और उसके तुरंत बाद आपके द्वितीय विषय प्रश्न पत्र होगा वो 4:40 पर प्रारंभ होगा और 5:10 पर समाप्त हो जाएगा। यानी एक विषय के दोनों पेपर एक ही दिन में एक पारी में होंगे। इन सब के साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कोविड-19 को आपको मद्देनज़र ज़रूर रखना है, क्योंकि बहुत बड़ी भयंकर महामारी आई थी और अभी भी उसका संकट बना हुआ है। तो विद्यार्थी कोशिश ये करें कि सभी विद्यार्थी है वो मास्क ज़रूर लगा के आएँ, क्योंकि मास्क अगर आप लगा के आएंगे तो आपका बहुत बचाव हो जाएगा। इसके साथ साथ सैनिटाइज़र अगर आपके पास उपलब्ध है तो सैनिटाइज़र भी अपने पास रखिए और इसके साथ साथ पीने की पानी की अगर बोतल आप संभव हो तो अपने साथ लीजिए, ताकि आपको और कहीं से जो पानी की है वो व्यवस्था हम करेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी बोतल आपके पास होनी चाहिए तो आप बोतल भी ला सकते हैं। और इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण और बहुत ख़ास बात है कि आप सभी विद्यार्थियों को अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। 2 गज की दूरी जो है वो उसको बना के रखना है। ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले स्थान है उस पर ज़्यादा आपको खड़े नहीं होना है और समय पर आकर आप तुरंत समय पर आकर अपना एग्ज़ाम दीजिए और तुरंत आप अपने घर पर वापस जाइए, क्योंकि ज़्यादा भीड़ वाले स्थानों पर आपको रुकना नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फाइनल के जो एग्ज़ाम हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसके आधार पर आपके जो डिग्री है उसका जो परसेंटेज है वो निर्धारित होता है। तो आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें और बहुत अच्छे से आप अपना एग्ज़ाम देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और आप सभी के उज्जवल भविष्य की, सुंदर भविष्य की मैं कामना करता हूं कि आप सबका भविष्य है वो उज्जवल हो, स्वस्थ हो और आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो। जो जारी दिशा निर्देश है उनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप इनको ध्यान में रखें तो बहुत सी जो परेशानी है, कठिनाई है, उनसे आप बच सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो आप समय का पूरा ख्याल रखें, ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप समय पर पहुँच गए तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अगर समय पर नहीं पहुँचेंगे तो बहुत सी परेशानी आपको सामने दिखाई पड़ेंगी, जिनका आपको सामना नहीं करना है। तो समय पर आप आइए और अपना एग्ज़ाम कंप्लीट कीजिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी विद्यार्थियों ने पूरा ध्यान से इसको सुना, समझा और मुझे आपने अपना सहयोग दिया। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इसकी जानकारी मिल जाए। धन्यवाद, थैंक यू।